नकासी आपका ही है कि मोहल्ला खैरपुर में काफी देर से ये इशू है कि वहां पर गंदा पानी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और लोग भी वहां पर बहुत ज्यादा बीमार हैं और रास्ता काफी ज्यादा खराब है। इस हवाले से वहां पर जो इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे मलेरिया, डेंगू और मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं उनमें मुब्तला हैं। जो वहां के इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि हमने बाहर जाकर नमाज पढ़ना ही बंद कर दी, हम मस्जिदों में नहीं जाते क्योंकि रास्ते में इतना गंदा पानी होता है कि उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम घर पे ही रहकर नमाज को अदा करते हैं। इस हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। डीसीओ ऑफिस चिन्योर से तकरीबन 5 मिनट की मुसाफत पर एक इलाका मोहल्ला खैरपुर जिसका कोई पुरसा हाल न है। गलियों में नकासी न होने की वजह से पानी भरा रहता है जिसकी वजह से आवाम को गुजरने में दुश्वारी होती है। गलियों में पानी भर जाने की वजह से नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए इस गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है जिसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात से दोचार होना पड़ता है और इस गंदगी की वजह से इलाका मकीनों में मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जब बारिशें होती हैं तो इस सड़क पर कई फीट पानी खड़ा रहता है। पानी की निकासी न होने की वजह से अक्सर औकात बारिशों का पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाता है जिसकी वजह से अहले इलाका के मकीन शदीद परेशानी से दोचार हैं। जबकि मकामी अफराद ने न्यूज़ 5 से बात करते हुए कहा कि बच्चे भी आप भी बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं और उसके बाद अलग घंटे प्रणाली जाओ भी कोई नहीं है। जैसे कोई मोटरसाइकिल साइकिल गुजरता है उस टाइम असं वेद जाने मेहरबानी करो जैसे बहुत मजीद तंग है। मच्छर पैदा हो रहा है, मलेरिया की बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। उस अलावा साढ़े बुजुर्ग हैं नमाज पढ़ने जाने सुबह 5 बजे फिर गुजरन का रास्ता कोई नहीं, इस वजह से उन्होंने नमाज पढ़नी छोड़ दी, घर च नमाज अदा करते हैं, मस्जिद जाना छोड़ देता है, सिर्फ रास्ता खराब है उसकी वजह। जब भी मैं यहाँ इस रोड से गुजरता हूँ तो गली मुझे हमेशा चेंज करनी पड़ती है क्योंकि बहुत पानी होता है, इससे बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। गली बहुत है टांगा और गली जी साड़ी बंद हो जाए तो सानू निकलने में बड़ी तकलीफ है। रास्ता बंद हो जाए तो पानी नहीं दसो पानी साढ़े को बड़ा जी रात मच्छर पानी नहीं देता मुझे। मैं ज्यादा प्रॉब्लम है नमाज पढ़ने मैं और जा नहीं सकता मैं 5 टाइम। चिन्योट के हवाले से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी टॉपिक पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अजमत कदीर गुराया साहब जो कि TMO हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमत साहब। वालेकुम अस्सलाम। अजमत साहब, चिन्योट की जो सूरत हाल है उससे आप बखूबी आगाह होंगे कि वहां पर एक इलाका है मोहल्ला खैरपुर जिसका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। वहां पर गंदगी है, गंदा पानी खड़ा है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और उसी गंदे पानी की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। इस हवाले से इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे? दरअसल ये एक पैराफरी है, बेसिकली ये सिटी के अंदर इलाका शामिल नहीं। अब जो नई हमने प्लानिंग की है उसके तहत ये इलाका सिटी के अंदर शामिल हो चुका है जी और इंशाल्लाह इसमें हम नए फंड रेजिंग हो रही है। नेक्स्ट बजट में इंशाल्लाह इसका मामला मैनेज हो जाएगा। उस गंदा पानी जो वहां पर खड़ा है, गंदे पानी की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। बच्चों को मलेरिया हो रहा है, डेंगू बुखार जैसी बीमारियां फैल रही हैं। बच्चों को कुछ जल्दी बीमारियां भी वो जो है लाहक हो रही हैं और इस हवाले से जो वहां के इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं। तो कब तक आप इस सारी सूरत हाल पर काबू पा लेंगे? जी मैंने आपको बताया ना कि नेक्स्ट बजट में इंशाल्लाह ये मामला ठीक हो जाएगा। असल प्रॉब्लम ये है कि अब नई प्लानिंग हो रही है, उसके तहत जब वो नालियां नकासी बनेंगी या उसके ऊपर सीवरेज का काम होगा। अभी हमारे इंजीनियर जो हैं वो फिजिबिलिटी बना रहे हैं, तो जैसे ही वो नालियां सोलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट में हम रखवाएंगे तो ये मामला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और पानी की निकासी वाला मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हम उस इलाके में एक पार्क भी दे रहे हैं। अजमत कदीर गुराया साहब, आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट बजट में इंशाल्लाह हो जाएगा, नेक्स्ट बजट में हो जाएगा। आप हमें यकीन दहानी कब तक दिलाएंगे कि 1 माह में हो जाएगा, 2 महीनों में, 6 माह में, कब तक इस सूरत हाल पर काबू पाया जाएगा? मोहतरमा जून में जैसे ही इंशाल्लाह बजट होता है उसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह हम आपके चैनल को बकायदा वहाँ इन्वाइट करेंगे कि आप देखेंगे ये मामला कैसे हमने मैनेज किया। हम इंतजार करेंगे आपका अजमत कदीर गुराया साहब, बहुत शुक्रिया। मैं वैसे भी न्यूज़ 5 स्पेशली देखता हूँ कि आप इसमें चिन्योट के मामलात को काफी हाईलाइट कर रहे हैं जी और बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बस आपका साथ चाहिए। बहुत शुक्रिया अजमत कदीर गुराया साहब न्यूज़ 5 से बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, TMO चिन्योट के हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उनका यह कहना था, उन्होंने कहा कि ये इलाका पहले जो था वो शामिल नहीं था, मैप में अब चूंकि इसे शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम कमेटी भी बिठाएंगे और इस सारी सूरत हाल पर काबू पाएंगे। उन्होंने कहा कि अब इस इलाके को शामिल कर लिया गया है और जैसे ही हमें बजट मिलेगा हम इस पर वर्कआउट करेंगे, उस पर पाइपलाइन डाल देंगे और निकासी आपका बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि कब तक, आखिर 1 माह 2 माह कब तक हमें
यकीन दहानी दिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जून में हमें बजट मिलता है और उन्होंने कहा कि जून में इस बजट लेकर ये जो है इस सारी सूरत हाल पर काबू पाया जाएगा और स्पेशली कहा है कि हम आपके चैनल को इन्वाइट भी करेंगे और बताएंगे कि हमने इस पर वर्कआउट किया है।